वेलकम। डाटा इंटरप्रिटेशन के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज जो हमने डीआई लिया है वो टेबल डीआई है। टेबल डीआई में जो डाटा दिए हुए रहते हैं उनमें एवरेज का, चेंज का, परसेंटेज से रिलेटेड इन बातों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ये बहुत हार्ड नहीं माना जाता, लेकिन कैलकुलेशन यदि आपने फास्ट नहीं किया तो फिर क्या फायदा। हाउ टू कैलकुलेट फास्टली, ये डीआई लास्ट ईयर 2015 में आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है। आइए हम लोग देखते हैं। टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ 6 कंट्रीज over 5 years in rupees crore. Profit is equal to exports minus imports. ये डिफाइंड है। जितना आपने निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया, अगर उससे कम आयात किया, इंपोर्ट किया तो फायदा हुआ। उसी तरह से यदि आपने ज्यादा इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट की तुलना में तो नुकसान हुआ। डिफाइन है प्रॉफिट मींस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, और करोड़ रुपीज में ये यूनिट्स हैं। 5 डिफरेंट ईयर्स में 6 डिफरेंट कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट्स हुए वो दिए हुए हैं करोड़ रुपीज में। तो टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो पहली बार डीआई देख रहे होंगे उन्हें भी ये बात साफ साफ समझ में आनी चाहिए। जिन्होंने काफी प्रैक्टिस कर लिया होगा वो कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे कि हाउ टू कैलकुलेट फास्टली। जैसे अगर हम लोग बोले कंट्री पी, तो 1998 में 20 यूनिट्स मींस करोड़, 20 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट हुआ। ये एक्सपोर्ट का डाटा दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दे तो हम इंपोर्ट बता देंगे, और यदि इंपोर्ट बता दे तो प्रॉफिट बता देंगे। ठीक है। उसी तरह से 6 डिफरेंट कंट्रीज का इन 5 डिफरेंट ईयर्स में ये है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूं। What was the profit of all countries? What was the profit of all countries together in the year 2002? Profit. All countries together. Profit. In 2002, if the total imports of all the countries together was rupees 385 crore. पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। 2002 का ये डाटा है। 2002 98 से लेके 2002 तक 5 इयर्स का ही डाटा है। इसमें 2002 में इंपोर्ट्स दे दिया गया है। एक्सपोर्ट्स ग्राफ से निकलेगा, टेबल से निकलेगा, और यदि एक्सपोर्ट निकल गया तो फिर प्रॉफिट हम बता सकते हैं। एक्सपोर्ट मतलब प्रॉफिट मतलब एक्सपोर्ट टोटल जो हुआ 2002 में, यानी ये कुल मिलाकर के जो इन 6 कंपनियों का टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ अगर हम ऐड कर लें तो वो एडिशन यानी टोटल एक्सपोर्ट, टोटल इंपोर्ट जो 385 करोड़ है उससे कितना ज्यादा है, हाउ मच मोर दैट विल बी प्रॉफिट। साधारणतः हमें क्या लगता है कि हम लोग सारे एक्सपोर्ट को ऐड कर लें, वो कुछ आएगा। मान लीजिए 400 आता अगर, तो बोलते भाई इंपोर्ट तो 385 करोड़ है ना, तो 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ऐसा बोलते हैं ना। अगर ऐड करके 400 आता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐड किया 400 आया, तो 385 से 400 कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा होता तो 15 करोड़ प्रॉफिट होता। तो ऐड कर लें। क्यों ऐड कर लें? एडिशन करने के लिए कहा है क्या? हाउ मच मोर। आपके पास 385 यूनिट्स रुपया है, मेरे पास कितना ज्यादा पैसा है। हम अपना सारा पैसा क्यों काउंट करें? अरे 385 है ना, देखिए ना, यहाँ पर 200 है, यहाँ 100 है, यहाँ 85 है, छोड़ देते हैं इस पैसे को। ये 150 ज्यादा है ना, बोल रहे हैं। ऐड क्यों करें? ज्यादा टेबल में ही हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं लिख देता हूं। ये क्या है 90, ये क्या है 100, ये क्या है 65, ये क्या है 25, ये क्या है 110,
और ये क्या है 120। 385 से कितना ज्यादा है ये टोटल? हम लोग बोले ये 200 है, ये 320 हुआ और ये 65, 385 हुआ, 125 ज्यादा है। फिनिश्ड। 125 इज द आंसर। 125 करोड़ इज द आंसर। करोड़ इज द आंसर। नहीं समझे? करोड़ इज द आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये 200, 90 और 110, 200 और 100, 300, 20 एंड 65 हटा दीजिए, क्या बचा? 125। 125 करोड़ ज्यादा है, ऐड नहीं करना है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। हाउ मच मोर? ठीक है, समझ गए? 125 करोड़ ज्यादा है आंसर। सेकंड, if the ratio of export to import in the country S and country U is 1:2 and 4:1 in the year 1998, then what was the total import of country U and S together in that particular year in crore rupees? सुनिए, निकालना क्या है? What is the total imports of country U and S together in that particular year? हमें टोटल इंपोर्ट्स निकालने हैं U and S के। U and S के टोटल इंपोर्ट्स निकालने हैं इसी 1998 में। इसमें U के and S के इसके निकालने हैं, टोटल इंपोर्ट्स निकालने हैं। पर टेबल में तो टोटल एक्सपोर्ट्स या इंडिविजुअल एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है। टेबल में हमें एक्सपोर्ट दिया हुआ है, हमें इंपोर्ट निकालना है। कैसे निकालें? रेशियो दिया हुआ है। कैसे? तो 1998 में एस का रेशियो एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट 1:2 है। 1:2 है तो 45 है तो 90 हुआ कि नहीं? 1:2 है, ये 45 है तो ये कितना हुआ? 90। ये कितना हुआ? 90। और U 4:1 है। 4:1 है, 1/4, 6, 96 इज द आंसर। नहीं समझे? एस के लिए ये बात है। जहां तक U का सवाल है, 4:1 है। अब 4 ना हो करके ये 24 है 6 टाइम्स, तो 1 ना हो कि क्या है? 6 टाइम्स 6, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो 90 + 6, 96 इज द आंसर। समझ में आया? 96 करोड़ इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री P in the year 2003, प्रोजेक्शन है 2003 क्योंकि 3 आनी है। 2003, if 2003 is 20% more than that, यानी इन 5 years में जो कुछ भी है उसके बारे में चर्चा है, प्रोजेक्शन है कि 2003 में उससे 20% ज्यादा होता। जाके देखते हैं किससे। फिर से पढ़ता हूं। If the export of country P in the year 2003 is 20% more than the total exports of country Q and T, total, तो country Q in 2001, 50 and T in 2000 55। इन दोनों का ये जो एक्सपोर्ट है इसका जो सम है इससे 20% ज्यादा हो 10%, 10.5, 20%, 21 ज्यादा हो तो वो कितना होगा? 126 करोड़ इज द आंसर। बोलिए, समझ में आया? 4th क्वेश्चन है, by what % is the average export of country T over all the given years more than the average exports of country R over all the given years? All the given years.
किनका? टी का जो एवरेज एक्सपोर्ट्स होगा वो आर का जो एवरेज एक्सपोर्ट्स होगा उससे कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है। तो हम लोग दोनों का एवरेज निकालें, टी का भी और आर का भी। टी का एवरेज निकालें, लेकिन एवरेज निकालने का मन नहीं कर रहा। क्वेश्चन तो कहता है इसका एवरेज निकाल लीजिए, उसका एवरेज निकाल लीजिए, ये एवरेज इस एवरेज का कितना परसेंट है ये बता दीजिए। मोर है, कितना परसेंट मोर है बता दीजिए। एवरेज बोलेगा, नहीं निकालेंगे, सम निकालेंगे। हो सकता है सम निकालने बोले, नहीं निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। यही तो सोचना है कि एवरेज का इस्तेमाल कैसे करें। टी का एवरेज निकालने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि अप्स डाउन्स बहुत ज्यादा है, ऐड कर लेने का मन कर रहा है। क्यों जानते हैं? ये 100, ये 100 और ये 50 50 100 300 हो गया कि नहीं? और ये 15 and 60 75 375 ऐड करना अच्छा लग रहा है। ये 100 200 और ये 50 50 100 300 ये 15 and 60 375। हमने एवरेज निकाल लिया, हमने सम निकाल लिया कि टी का जो सम है वो आर का जो सम है। आर देखिए, आर, इसका सम कैसे निकालें? तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है, देखिए कैसे, ये दोनों 120, ये दोनों 120, ये भी 120, 240 एंड 90 330 5 डिफरेंट ईयर्स में किसी भी कंट्री का जो एक्सपोर्ट हुआ उसका सम इसके सम से कितना परसेंट ज्यादा है या एवरेज कितना परसेंट ज्यादा है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। इसलिए हमें एवरेज निकालने में सुविधा होती है कि सम निकालने में ये सोचने की जरूरत है। ये आप समझ रहे हैं? ये सोचने की जरूरत है। तो हमें यहां पर सम निकालना अच्छा लग रहा है। इसके बाद यहां नन ऑफ दीज नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आईबीपीएस एसओ का क्वेश्चन है, इसमें नन ऑफ दीज नहीं है। इसीलिए देखिए ऐसा डाटा दिया है। हर चीज हार्ड नहीं होता, आसानी से नहीं निकलता, तो नन ऑफ दीज गायब है। आइए बताते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ये 110 है और ये 125 है। इससे कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। लेकिन डिनोमिनेटर में 11 तो रहेगा, प्राइम है, तो 11 वाला ही हमारा आंसर होगा। और ये 15 क्या है? देखिए 10% क्या है? 11, तो 15 में 11 हटा दीजिए, बाकी क्या बचा? 4 क्या है इसका? 3% से ज्यादा है। देखिए 3 से थोड़ा ज्यादा है, 3.5 के आसपास है। तो 13% से थोड़ा ज्यादा हो, 11 हो, ऐसा कहीं और है? 13 में ये 2 ऑप्शन है, 7 वाला नहीं होगा, 11 वाला होगा। ऐसे निकालना चाहिए। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नहीं हमें ऐसे ही निकालना है, ये क्वेश्चन था, तो ठीक है, सॉल्व थोड़ा ढंग से कीजिए। कैसे कीजिएगा? इसको 11 मान लीजिए तो 10, अब 4 बचा तो 40/11, यानी कि 13 and 7/11%। 11 से डिवाइड कीजिए 15 को तो क्या होगा? 1 and 4/11। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से, तो ये 10 हुआ और ये 40/11 हुआ। इसको हमने ब्रेक किया तो क्या हुआ? 3 and 7/11 और 10 है। यही मैथमेटिकली हुआ। पर ऐसे क्वेश्चन में इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सॉल्व करना चाहिए। नन ऑफ दीज नहीं, आपने तुरंत अनुमान लगाया कि 13% से थोड़ा ज्यादा है और डिनोमिनेटर में 11 है, तो ये वाला आंसर है। समझ गए? वहां एवरेज कहा गया था, लेकिन हमने सम निकालना पसंद किया। आइए यहां पर मैं देखता हूं लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल द कंट्रीज टुगेदर, ड्यूरिंग द ईयर 1999 to 2001?
पहला वाला सवाल, फोर्थ वाला, ये रो से संबंधित था, जिसमें किसी कंट्री का डिफरेंट ईयर्स में बात हो रही थी, एवरेज या सम जो भी हो। इस बार कॉलम का सवाल है, किसी पर्टिकुलर ईयर में 1999 में सारी कंपनियों का जो टोटल एक्सपोर्ट है 1999 में, वहां से 2001 में सारी कंपनियों का जो टोटल एक्सपोर्ट है उससे एवरेज, उससे टोटल एक्सपोर्ट कितना ज्यादा है ये पूछा जा रहा है। टोटल एक्सपोर्ट कितना ज्यादा है ये पूछा जा रहा है। टोटल एक्सपोर्ट कहा ना 99, लेकिन हमें टोटल करने का मन नहीं कर रहा, हमें एवरेज निकालने का मन कर रहा है। हो सकता है टोटल भी करने का मन करे। टोटल के लिए ही हम लोग ऐसे टोटल करते हैं। देखिए 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 देखिए, इसका 10 लेके इसको दे दें तो तीनों 50 हो जाएगा ना। इसका 5 निकाल लें तो ये भी 50 हो जाएगा ना। 5 इसको दे दें तो ये 30 हो जाएगा ना। 50 से 20 कम है, 10 कम है, 30 कम है। 50 into 6 300 से 30 लेस 270। हमने सम ही निकाला, लेकिन एवरेज का इस्तेमाल करके निकाला। कैसे? 40 25 55 60 50 40। फिर से सुनिए, 40 25 55 60 50 40। हमने क्या किया देखिए, हमने कहा 10 लेके इसको दे दिए तो ये भी 50, ये भी 50। फिर कहा इसका 5 ले लिए तो ये भी 50। फिर कहा 5 इसको दे दिए तो ये 30। हमने कहा आप भी 50 हो जाएगा ना, 20 कम रहिएगा, आप भी 50 हो जाएगा ना, 10 कम रहिएगा, और टोटल 50 50 हो गया ना, 50 50 हो गया ना, 50 हो गया ना, ये 300 हो गया ना, 300 से 30 लेस हुआ ना 270। हमने एवरेज निकाला तो नहीं, लेकिन एवरेज के कंसेप्ट का इस्तेमाल किया सम निकालने में। अच्छा, तो 99 में हो गया। 2001 में आना है। 2001 में सम करना है। कैसे करें? कैसे करें? 75 एंड 15, ये 90 हुआ, ये भी 90 है, ये भी 90 से 5 ज्यादा है, 95। हम लोग ऐसा क्यों नहीं बोले? 100 से 5 यहां लेस है, 10 यहां लेस है, यहां भी 90 हुआ तो 10 लेस है, तो 10 10 5 25 लेस है। किससे? एक 100, दूसरा 100, तीसरा 100, चौथा 100, 400 से 25 लेस है 375। क्यों ना बोले? क्यों ना बोले? ये 90 होके ये 125 क्यों ना बोले? कितना ज्यादा है? 35 ज्यादा है, 40% है। देखिए तो 9 का मतलब 10%, तो 36 होता तो 40%, उससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, कोई नन ऑफ दिस नहीं है। 40% से थोड़ा कम, 40% से थोड़ा ज्यादा, 40% से थोड़ा कम, दिस इज द आंसर। क्यों निकालें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक? ये मेहनत क्यों करें? समझ में आ रहा है? ये सम कैसे किया गया समझ में आया? 2001 में। 2001 में हमने क्या किया देखिए, हमने कहा ये तो 100 है, हमने कहा ये दोनों 90 है, बोले 10 लेस है 100 से। फिर कहा ये 90, 10 लेस है 100 से। ये कहा 95, 5 लेस है। अब तक 10 10 5 25 लेस हो चुका, और कुल कितने हैं? 100 200 300 400 से 25 लेस 375। 3 से कैंसिल कर दिया तो 125 इज हाउ मच परसेंट मोर 90? अरे हाउ मच मोर 35? हम ऐसे करने को तैयार नहीं हैं। ये कैलकुलेशन हम लोग नहीं करना चाहते। क्या करना चाहते हैं? 90 का मतलब 100% है। 36 35 को क्या बोलते हैं? हमें ये दिखाई दे रहा है कि 9 का मतलब 10% है। अगर ये 36 होता तो ये 40% होता। 36 से थोड़ा कम है। बोले कितना कम है? बोले कुछ नहीं भाई, 1% को क्या बोलते हैं? 0.9। तो 1 कम है, 0.9 कम है, तो करीब 1 कम हुआ ना। तो 39 हमारा 35 जो आया, 40 से क्या हुआ? 39 पॉइंट समथिंग, 39 पॉइंट समथिंग। देखिए मतलब 39 के आसपास, थोड़ा कम, 38.89। समझ में आया? 39 के आसपास, 1 से थोड़ा स्लाइड अबव है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग, 38.89। बोलिए ये पूरा डीआई का सेट आपके कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ा रहा है कि नहीं?
आप जितने भी DIs बनाएंगे, अब तक 25 हो चुके हैं, इसके पहले इतने DIs मैंने सॉल्व किए हैं, अगर आप सबको कर लें तो आपका कमांड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन से टकरा सकते हैं। आप एक से अधिक बार जब देखेंगे वीडियो तो उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कैलकुलेशन समझ में आएगा। आप उसका पूरा प्रैक्टिस करें और फिर प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस पेपर से ना करें, बार बार मैं मना करता हूं। मैं देखता हूं मुझे बार बार क्वेश्चन भेज दिया जाता है जिसमें मॉडल पेपर रहता है। सॉल्व करने का तो मेरे पास टाइम नहीं है, इतने सारे आते हैं, मैं उनमें से उसको चूज करता हूं, वैसे DI को लेता हूं जिससे मुझे कुछ कॉन्सेप्ट बताने में मदद मिले। DI पर मैंने जितने भी पोस्ट किए उसमें कुछ ऐड हो, और मेरी नज़र में है कि वो पूरा का पूरा सेट इतना बड़ा हो, कॉन्सेप्ट इतने बड़े एरिया को कवर करता हो कि सबको देख लेने से किसी का भी उस पर कमांड हो जाए। ऑल द बेस्ट।